हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का हम विषय है खाना खाने के बाद पेट फूल जाना या गैस हो जाना। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे तो पेट की समस्या बच्चों के लेके उम्र उम्र के व्यक्तियों में, मिडल एज में, युवा युवती में पाया जाती है और हर लोग पेट की समस्या से पीड़ित है। और इसी जरिए हमको पेट कई बार भरा भरा लगता है, वायु ऊपर निकलता है, पेट में वायु होता है, कई बार गैस नीचे उतरता है, कई बार पेट टाइट हो जाता है, भूख नहीं लगता है और बेचैनी रहता है। ये सब कुछ हमारे पेट में वायु की वजह से होता है। तो ये हम आज वीडियो में हम आपको ये इसका क्या कारण है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है और इसमें कौन से जांच कराना चाहिए और कौन से मेडिकल कंडीशन में भी आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की समस्या ज़्यादा रहती है और इसमें आप क्या होम मेडिसिन कर सकते हैं। इसमें 5 बेस्ट आप योगा कर सकते हैं, साथ में 5 बेस्ट होम्योपैथिक दवा के बारे में हम बताएंगे। मित्रों, आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है ये इतनी फास्ट हो गई है कि जो बना बना हुआ जो खुराक ताज़ा और हल्का होना चाहिए वो हम खाते नहीं हैं। तो ज़्यादा हम फास्ट फूड खा लेते हैं और हमारा काम चलाते रहते हैं, पर लंबे टाइम तक ये जो फास्ट फूड होता है ये हमारा शरीर में बराबर पाचन नहीं होता है और पाचन नहीं होने के कारण इसमें पेट में ज़्यादा एसिड उत्पन्न होता है और ज़्यादा एसिड उत्पन्न होने से खुराक पचना चाहिए, इससे सामने सड़ता है और सड़ता है तो उसमें गैस बनता है। कई बार गैस ऊपर चढ़ता है, कई बार पेट में रहता है, कई बार नीचे उतरता है। तो इसका सबसे पहला तो जो कारण है ये बाहर की जो चीज़ है, जो मैदा है, तली हुई चीज़ है, यही जवाबदार है। दूसरा नंबर, हम कई बार ज़्यादातर शुगरी फूड खा लेते हैं, तो शुगर ज़्यादा जाने से भी हमारा पेट में एसिड उत्पन्न ज़्यादा होता है, तो इसी जरिए भी पेट में वायु और एसिडिटी रहता है। तीसरा कारण, हम ज़्यादातर प्रोटीन युक्त खुराक खाते हैं। अभी हमको सोशल मीडिया में और कई तरह देखते हैं, कभी प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, और इसी चक्कर में हम ज़्यादा प्रोटीन ले लेते हैं। तो प्रोटीन की वजह से भी डाइजेशन स्लो हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर में अमुक ही प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, सब प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है, और इसी जरिए भी हमको कॉन्स्टिपेशन रहता है और गैस बनता है। फोर्थ कारण है हमारा लाइफस्टाइल। हम सारे दिन बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं और शरीर को 20% खुराक चाहिए, इसी जरिए हम 100% खुराक खा लेते हैं। और खुराक भी अलग अलग वैरायटीज़ में होता है, स्पाइसी होता है, तली हुई होती है, और इसमें फाइबर कम होता है, नमक ज़्यादा होता है, ऑयल ज़्यादा होता है, मैदा ज़्यादा होता है, शुगर ज़्यादा होता है। तो ये सब कुछ जो पदार्थ है ये हमारा पाचन तंत्र को पाचन करने में लिए तकलीफ होता है और इसी जरिए भी वायु उत्पन्न होता है और इसी जरिए भी हमको पेट फूला फूला रहता है। कई बार हम जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। जल्दी खाना खाने से जो हमारा लार भी एक शुरुआत का एंजाइम्स होता है, जो पाचक रस अंदर खुराक में मिक्स होते हैं, तो ये मिक्स नहीं हो पाते और यही जो खुराक होता है स्टमक में चला जाता है। तो जो सलाइवा होता है ये कहीं दूसरी जगह से होता नहीं है, तो जो सलाइवा से खुराक पचने का होता है वो सलाइवा मिक्स नहीं होता है, ये हमारे उजरी में जाके एसिड साथ मिक्स होता है, परंतु सलाइवा का जो एंजाइम मिलता नहीं है, तो इससे जरिए भी गैस और वायु बनता है। कई बार हम फास्ट खाना खा लेते हैं। फास्ट खाने से क्या, भी चबा चबा के खाते नहीं है। ऐसा होता है कि 32 टाइम चबाना चाहिए, पर नहीं चबाते हैं तो खुराक अंदर चला जाता है और डाइजेशन में मुश्किल हो जाता है।
कई बार ऐसे डिजीज़ होते हैं, एच पाइलोरी डिजीज़ होता है, कई बार पेशाब में स्टोन होता है, कई बार गोल ब्लैडर स्टोन होता है, कई बार आपको आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, कई बार गैस्ट्रिक अल्सर के कारण भी हो सकता है, कई बार हम कोई ऐसे दवा लेते हैं तो दवा की वजह से, आधुनिक साइंस की दवा की वजह से भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रहता है। कई बार पोस्ट सर्जिकल के बाद भी यही प्रॉब्लम देखा गया है कि भाई इस लोगों को ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है, गैस बनता है, पेट फूला फूला रहता है। तो ये मोटा मोटी कारण हो सकता है। कई बार एनेमिक हो सकता है, कई बार डायबिटिक पेशेंट होता है, और कई बार हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि सारे दिन बैठे रहते हैं और वज़न ज़्यादा होता है, खुराक का पाचन स्लो हो सकता है। तो इससे क्या सिम्टम्स होता है, कई बार खट्टे डकार आते हैं, कई बार छाती में जलन होता है, कई बार गैस ऊपर चढ़ता है तो सांस लेने में दर्दी को मुश्किल हो जाती है, कई बार आवाज़ भारे हो जाता है, कई बार गले में भींस आती है तो टॉन्सिल्स भी हो जाता है, कई बार हमारी आँखें जलती है, कई बार माइग्रेन भी होने का कारण गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट है, या गैस्ट्रिक वायु की वजह से भी हमारा जो कई बार लोगों को हेडेक हो जाता है। सुबह में भी जिन लोगों को वायु चढ़ जाता है, बोलते हैं कि भाई गैस सिर पर चढ़ जाता है तो छाती में दुखता है, हेडेक हो जाता है। कई बार ये वायु पेट में आता है तो पेट एकदम टाइट पत्थर जैसा हो जाता है, दर्दी को खाने की कोई इच्छा ही नहीं होती है। एक दो दिन के बाद उनको भूख लगती है, कई बार भूख ही नहीं लगता है, और थोड़ा खाना खाए तो ये उसका पेट भर जाता है। कई बार इतना कॉन्स्टिपेशन रहता है कि कोई भी रेचक फूड लेते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ नहीं होता है। इसी जरिए पेट धीरे धीरे छोटा होने से बड़ा हो जाता है। कितनी भी एक्सरसाइज करो तो भी ये वायु कम नहीं होता है और पेट बड़ा ही हो जा रहा है, क्योंकि हम जो भी खुराक खाते हैं शरीर को भी और शरीर को पेट को भी ज़्यादा पड़ता है, और इसमें 80% ऐसा रहता है, 20% ही डाइजेस्ट होता है। तो ऐसे ऐसे इकट्ठा होकर हमारा पेट बड़ा हो जाता है और वायु की समस्या ऐसे रहता है। कई बार पेट में चूक भी आती है, कई बार इतना भींस हो जाता है तो आधी रात को इमरजेंसी आ जाती है, कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कई बार छाती में जलन होती है, इससे कई बार बैड स्मेल आ रहा फ्लैटुलेंट हो जाता है। कई बार जब भी फ्लैटुलेंट हो जाए तो वॉशरूम में जाना पड़ता है, टॉयलेट हो जाता है, और कई बार तो पैरों की नसें भी दुखने लग जाती है, कमर भी दुखता है। वायु की वजह से लो बैक पेन हो सकता है। ज़्यादा वायु रहता है तो कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो इसी जरिए उसको हरस-मसा पगंदर की भी तकलीफ रहता है। कई बार लेडीज़ को सी सेक्शन के बाद भी ज़्यादा वायु बाहर नहीं निकलता है तो हर्निया का प्रॉब्लम भी रहता है। हर्निया का प्रॉब्लम रहने का कारण ही वायु है। हर्निया का तो ऑपरेशन कर लेते तो ये फिर से हो जाता है। तो आपको वायु की ट्रीटमेंट करना चाहिए, नहीं कि हर्निया की। आप वायु की ट्रीटमेंट करते हैं तो हर्निया स्टेबल हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर में जो वायु है बाहर निकलना चाहिए। तो वायु बाहर निकलने के लिए आपको पाचन प्रणाली को सुधरना जरूरी है, और पाचन प्रणाली सुधरता है तो गैस बनता नहीं है, पाचन अच्छी तरह रहता है, तो पेट के जो अंगों है, इंटरनल ऑर्गन है, इसमें प्रेशर नहीं आता है। और ज़्यादातर यही कंडीशन की वजह से पेट में फूला फूला रहता है। अभी कौन सी इमरजेंसी आए तो ये वायु कई बार इमरजेंसी भी कर सकता है। तो आपको जब वॉमिटिंग हो जाए वायु की वजह से एसिड की, और इसमें खून आ जाए, तो तुरंत आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। कई बार 2-3 दिन तक आप कॉन्स्टिपेशन के जरिए आप नहीं जा पाए वॉशरूम गया तो स्टूल पास नहीं कर पाए, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसकी जांच कराना चाहिए। कई बार वॉमिटिंग हो जाता है, तो कई बार गैस्ट्रिक अल्सर हो, या लीवर की कोई बीमारी हो, या कैंसर जन्य तकलीफ हो, या इसोफेगस में कोई अल्सर हो, तो इसी जरिए भी आपको यही प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। कई बार यूरिनरी स्टोन जो होता है, इसी जरिए भी पेट में वायु और मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है। इसमें यूरिन कंट्रोल धीमा हो जाता है, कई बार यूरिन बंद हो जाता है, पेशाब में जलन होती है, तो इसी जरिए भी दर्दी को ये मुश्किल हो जाती है। कई बार पेट में
राइट साइड दर्दी को पेन होता है, तो पेन का कारण गोल ब्लैडर स्टोन भी हो सकता है। तो गोल ब्लैडर स्टोन की वजह से भी दर्दी को वायु हो जाता है, और राइट साइड मिडल एज में पेट में उसको कॉलिक की पेन होता है। कई बार तो इतना गंभीर पेन हो जाता है कि दर्दी को एडमिट करना पड़ता है। जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो तुरंत आपको डॉक्टर को सलाह लेना चाहिए। कई बार राइट इलाइक फोसा में आपको पेन उपड़े तो ये भी एक इमरजेंसी वार्निंग है, और ये भी वायु की वजह से होता है। और ज़्यादा वायु रहता है तो हमारे हाथों की पूंछ में इन्फेक्शन होता है, तो जिसको एपेंडिसाइटिस बोलते हैं। तो एपेंडिसाइटिस की जब तकलीफ हो जाए तो तुरंत डॉक्टर को ही सलाह लेना चाहिए। तो कई बार वायु हमको इमरजेंसी कर देता है। ज़्यादा वायु मिडल होता है तो नींद नहीं आना, थकान हो जाना, भूख नहीं लगना, बेचैनी होना, कान में कन सुनाई देना, आँखों में विज़न कम हो जाना, ये वायु रहता है। कई बार वायु ऊपर भी चढ़ता है, कई बार पेट में भरा रहता है, कई बार नीचे भी उतरता है। कई बार लेडीज़ को सी सेक्शन के बाद भी वायु रहता है, तो इसका कारण मेनली ये जो सी सेक्शन के बाद हमारा उनका जो वायु डिस्टर्ब हो जाता है। तो पोस्ट डिलीवरी के बाद जो सी सेक्शन होता है और वायु की बीमारी हो जाती है, तो आपको स्टेफिस सेग्रिया के साथ नेट्रम्यूर होम्योपैथिक दवा लेना चाहिए। इसके कैसे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं? तो कई बार एलोपैथिक डॉक्टर एंडोस्कोप करते हैं, कई बार फिजिकल एग्जामिन करते हैं, साइन एंड सिम्टम देखते हैं, एक्सरे करते हैं, स्टूल एग्जामिन करते हैं, ब्लड की में एनेमिक हो, किडनी की क्या स्थिति है, सब कुछ जांच करने के बाद उसका पेट की जो तकलीफ़ है, वायु की तकलीफ़ है, पेट फूलने की तकलीफ़ है, या एच पाइलोरी बैक्टीरिया, इसे मालूम पड़ जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है। और शुरुआत में आपको वायु की तकलीफ रहती है और सादी दवा से अनुकूल आपको नहीं जाता है, तो आपको श्योर कि यूरिनरी स्टोन इन्फेक्शन हो सकता है, या किडनी की बीमारी हो सकता है, या लीवर की बीमारी हो सकता है, या गोल ब्लैडर की स्टोन हो सकता है, या आपको एच पाइलोरी, IBS, IBD ऐसे कोई डिजीज़ होता है, तो इससे जरिए डायग्नोसिस होता है। तो आपको ज़रूर जांच कराना चाहिए, और वायु और पेट कैसे बड़ा हो जाता है इससे भी आपको मालूम पड़ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि पेट की सामान्य बीमारी में लोग तम्बाकू, टोबैको का हैबिट करते हैं, तो ये टोबैको एक एंजाइम ही है। आप टोबैको खाते हैं तो आपको पेट वायु जो ठीक लगता है, पर धीरे धीरे उसकी हैबिट भी पड़ जाती है। लॉन्ग टर्म टोबैको खाने से आपको कैंसर की भी शक्यता हो सकती है। तो ऐसा शॉर्ट टर्म प्रोग्राम मत कीजिए, आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, और खुराक में आप मैदे वाली चीज़ है, शुगर है, ऑयली चीज़ अवॉइड कीजिए। साथ में योगा कीजिए। योगा में सबसे पहले पश्चिमोत्तानासन कीजिए, दूसरा है हलासन, आप देख सकते हैं, धनुरासन, वज्रासन एंड चक्रासन कर सकते हैं। नहीं पाए तो आप 11 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। वॉक कीजिए, हफ्ते में 1-2 बार उपवास कीजिए। खुराक में सौंठ का प्रयोग कीजिए, और जिंजर लीजिए, और चाय जो पीते हैं तो पुदीना वाली चाय पी सकते हैं, ब्लैक पेपर ले सकते हैं, और हफ्ते में 1 बार उपवास कीजिए। ये भी ग्रेट थिंग है। अभी मानसून सीजन आ रही है, तो ये वायु वाला एक डिजीज़ है, और यही सीज़न में उपवास का महिमा ज़्यादा बताया है, क्योंकि हमारा जो पाचन प्रणाली होता है ये सीज़न में थोड़ा वीक होता है। इसलिए हमारे एंसेस्टर थे, उन्होंने ऐसा डिज़ाइन बनाया है हमारा लाइफस्टाइल के लिए, कि आप देखो कि 4 मास में जितना उपवास आता है सारा साल में नहीं आता है। तो लोग कई बार चतुर्मास करते हैं, कई बार श्रावण मास करते हैं, कई बार ऐसे छोटे छोटे उपवास आते हैं। तो ये उपवास का महत्व का मतलब ही ऐसा होता है कि उस टाइम आप खाना कम खाते, नहीं खाते, तो आपका पाचन प्रणाली सुधरता है, गैस कम होता है, पेट भरा भरा फूला फूला नहीं रखता है, और आप पेट से अच्छा हो सकता है। पेट में ऐसा माना गया है कि पेट में इतना गुड बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया में 0.001% पर कमी आता है तो बहुत बड़ा सिम्टम्स और बहुत बड़ी बीमारी हो सकता है। तो ये जो गुड बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए आप दही खाइए, छाछ खाइए, या
जो सीड्स, पम्पकिन सीड्स है, मैग्नीशियम फूड्स है, ज़्यादा ले सकते हैं, या आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छा पानी पी सकते हैं, और प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं, इसबगुल ले सकता है इस सीलियम हस्क, ये भी इसके लिए अच्छा है। एंड तनाव नहीं रखिए, मेडिटेशन के लिए योगा कीजिए। साथ में बेस्ट होम्योपैथिक 5 दवा है, जिसमें लाइकोपोडियम है, नेट्रम फॉस दवा है, पल्सेटिला है, कार्बोविज है एंड नक्सवामिका। ये दवा आप जो भी सिम्टम्स अनुसार दवा लेते हैं तो आपको जो वायु ऊपर चढ़ता है, पेट फूला फूला रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस नीचे उतरता है, खराब वास बदबू आता है, कई बार कमर में दुखता है, ये सब कुछ सिम्टम्स से होम्योपैथिक दवा कंप्लीट क्योर कर देता है। तो आपको ज़रूर ये दवा का उपयोग करना चाहिए। ये दवा की साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 2 से 3 महीना ये दवा लेते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग गैस की समस्या से आप निवारण कर सकते हैं और आप स्वस्थ जिंदगी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।